तो जे एडवांस के रिजल्ट आने के बाद यार काफी लोग का डाउट्स आ रहा था कि कौन सा कॉलेज लें, कैसे लें। और जिनकी रैंक अच्छी आई यार कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आईआईटी मिल जाएगी। और यार जिनकी रैंक अच्छी नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं आप होप खो दो। तो यार मैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ जो कि 10,000 के ऊपर भी रैंक पे कॉलेज ये लेता है एडमिशन। तो यार आज बात करने वाले हैं अपन राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के बारे में। September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Tables have turned. सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज योर होस्ट करण। सो गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यार राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो एक बता दूं कि ये कॉलेज 2008 में स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पे रायबरेली के अंदर इसका कैंपस था जो कि टेम्पररी कैंपस था, और 2016 के अंदर इसका मेन कैंपस जो कि जायस में आ गया। जायस जो कि एक आउटस्कर्ट में है यार, मतलब रायबरेली और अमेठी के बीच में जो जायस नाम का एक जगह है, वहाँ आउटस्कर्ट में ये कॉलेज बना। और लोकेशन वाइज देखा जाए तो यार थोड़ा बाहर है शहर से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं यार। तो इसकी रैंकिंग यार 134th है, जो कि ये पहली रैंकिंग मिली है। मतलब 2008 से लेकर के अभी तक इसको रैंकिंग नहीं मिली थी, बट लास्ट ईयर इन 2019 इसको NIRF रैंकिंग 134 मिली है। लोकेशन मैंने आपको बता दिया यार, जायस है। जायस रेलवे स्टेशन है जहां से एवरी ट्रेन जो पास होती है यहाँ से और रुकती भी है। तो कॉलेज से जायस की दूरी यार 1.5 किलोमीटर है। अगर रायबरेली से आना है आपको तो यार वो 30 किलोमीटर अराउंड है, और अमेठी से आना है आपको तो यार 28 किलोमीटर है। तो मैं अभी एयरपोर्ट के बारे में बात कर लेता हूँ यार। तो जो बच्चे बाहर से आ रहे होंगे, केरला से आ रहे होंगे या आंध्र प्रदेश या जम्मू से, तो यार एयरपोर्ट या ट्रेन का सुविधा होता है। तो रायबरेली तक की ट्रेन मिल जाए तो आप आ सकते हो, और लखनऊ तक की मिल जाए तब भी आ सकते हो। लखनऊ से यार यहाँ की डिस्टेंस अराउंड 80 और 90 किलोमीटर है। देन यार बात कर लेते हैं अपन एग्जाम के बारे में। तो यार सबको पता है, मैंने जैसा वीडियो में बता रहा हूँ स्टार्ट से, कि ये जे एडवांस से ही मिलता है जो 10,000 के ऊपर रैंक होती है। या तो एक बात बता दूं यार, मान लो आपकी आईआईटी में फार्मास्यूटिकल मिल रहा है, आईआईटी बीएचयू में, या कहीं पे माइनिंग या कहीं नहीं लेना चाहते हो, या कोई नई ब्रांच हो रही है, नई आईआईटी मिल रही है, नहीं लेना चाहते हो, तो यार केमिकल पेट्रोलियम हेयर एस्टैब्लिश बहुत अच्छी है। 6 लीडिंग कंपनीज जो है ONGC, IOCL, BPCL वगैरह यहाँ पे आती हैं आराम से। अपन बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में यार। तो मैं कोर्सेज के बारे में बता दूं, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पिछले साल तक था, बट मैं बता दें कि यार 2 नए कोर्स ऐड हुए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग।
और 5 साल की एमटेक वाली डिग्री, बीटेक प्लस एमटेक जो ड्यूअल डिग्री होती थी इंटीग्रेटेड, वो भी ऐड हुई है केमिकल और पेट्रोलियम में। और एक बार और बता दो कि यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी काफी मौका अच्छा है, जो कि यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए भी सीट्स बढ़ी गई है। आगे मैं आपको बताता हूँ यार, यहाँ अब कॉलेज आ रहा है यार, तो कॉलेज में आपको एक्सपोजर करने का मौका मिलेगा, चीजें एक्सप्लोर करोगे आप कि क्या हो रहा है, कैसे सीन है। तो मैं बताता हूँ यार कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कोई कोई आता है और सभी सोचते हैं यार मैं कोई स्टार्टअप करूंगा, कोई सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा होता है, कोई किसी काम में लगा होता है, कोई यहाँ से प्लेसमेंट, तगड़ी वाली प्लेसमेंट चाहता है। भाई यहाँ से ऐसा मत सोचना कि यार सबको एकदम 1.5 करोड़ के पैकेज लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब केमिकल पेट्रोलियम की अब तक की प्लेसमेंट लगती थी यार, इस बार से कंप्यूटर साइंस आया तो उसके अकॉर्डिंग जो जे एडवांस के कॉलेज हैं तो उसके अकॉर्डिंग अब 4 साल के बाद का देखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट बैच है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की अभी प्लेसमेंट के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट यार केमिकल और पेट्रोलियम की जो 6 लीडिंग कंपनीज हैं और ऊपर से सॉफ्टवेयर कंपनीज भी आती है यार यहाँ पे, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ONGC, IOCL, BORL, BPCL, HPCL, ये सारी के सारी आती हैं जैसे। और सॉफ्टवेयर कंपनी से बता दिया, TCS, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह सब आती है यहाँ पे। तो यार जिसको IT कंपनी में जाना है वो IT कंपनी में भी जा सकता है, और जिसको केमिकल में और पेट्रोलियम में ही आगे एकदम कुछ करना है, बड़ा सा एमटेक करके कुछ बड़ा सा करना है, तो वो ये भी कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यार रैगिंग के बारे में। तो सब सोच रहे होंगे यार कॉलेज आते हैं तो यार रैगिंग वगैरह, सीनियर वगैरह, यार सीनियर का इंटरेक्शन सबसे जरूरी होता है कि सीनियर से तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि यार तुम्हें उन्हें एक्सपीरियंस होता है, 1-2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस होता है कि वो कॉलेज में रह चुके हैं। तो यार रैगिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती यार। इंटर वगैरह मतलब क्या ही है, तुमसे नाम पूछ लेंगे तो इससे रैगिंग थोड़ी ना होती है। तो यार इसके लिए कोई चिल वाला बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है, सब चिल है एकदम, सब हो जाएगा यार, तुम्हारी बात में हेल्प भी करेंगे, तुम समझ रहे हो ना। फिर अपन बात कर लेते हैं यार नेक्स्ट, पढ़ने वाले बच्चों के मन में खुशी से आ गई होगी लाइब्रेरी हो। यार लाइब्रेरी यहाँ पे ना रात के 2 बजे तक या 12 बजे तक खुली रहती है, और एग्जाम के टाइम यार 3-4 बजे तक भी खुली रहती है। और ऊपर से अभी लाइब्रेरी हमारा काफी बड़ा हो चुका है, और AC, फुल AC है यार, तो चिल है यार, पढ़ाई करना एकदम जोर लगा के, और जो करने आए हो वो करना। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है यार, तुम कुछ आते हो कॉलेज तो ऐसा कुछ मोटिव होता है ना कि तुम यहाँ से कुछ लेके जाओ वापस। मतलब कॉलेज आए तो कुछ लेके जाओगे ना यार, आउटपुट तो तुम्हारा कुछ होना चाहिए, वरना कॉलेज आने का क्या फायदा हुआ यार। तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, काफी सारी चीजें अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग तुम देख लो, जो जो एक्सप्लोर करना चाहते हो। एक्सप्लोर करने के लिए यार यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाईफाई मिल जाएगा तुम्हें यार, रोज का इंटरनेट, लैन वैन सब कनेक्ट हो जाता है, सही है काफी। और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यार क्लासरूम के बारे में। क्लासरूम यार यहाँ की बहुत प्यारी है, मतलब ऐसा है कि एक साथ बहुत ही तरीके से और AC वाला क्लासरूम होता है, तो तुम्हें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। और प्रोफेसर वगैरह सारे इंटरेक्टिव है यहाँ पे, काफी बहुत मजा आने वाला है, कॉलेज आओ, सही है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यार फेस्ट के बारे में। तुम्हारे मन में यार एकदम खूब खुशी दौड़ रही होगी यार, फेस्ट का नाम बोल दिया। आप यार तुम IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे के फेस्ट में शायद ना गए हो, लेकिन यार सुना तो जरूर होगा, वहां का डांस सोसाइटी वगैरह, कल्चरल फेस्ट IIT दिल्ली का रौंदेवू होता है, और IIT बॉम्बे मोल्ड इंडिगो होता है यार जो कि इंडिया का सबसे बड़ा फेस्ट है यार। तो फेस्ट के बारे में बता दो यार, यहाँ पे ऊर्जोत्सव होता है जो कि एक टेक्निकल फेस्ट है, और यहाँ पे एनर्जिया होता है जो कि एक स्पोर्ट्स फेस्ट है, और कलतरंग होता है जो कि यहाँ एक कल्चरल फेस्ट है। और तुम सोच रहे हो कि यार फेस्ट तरीके से होते हैं ना भाई, तरीके से होते हैं। मान लो तुम मैं ऊर्जोत्सव की बात कर लेता हूँ यार, ऊर्जोत्सव में काफी सारी चीजें, इवेंट्स वगैरह होती है, रोबो रेस होता है, बहुत कुछ होता है यार। और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, मैं उस पर बाद में आऊंगा, बात कर लेते हैं क्लब्स के बारे में। क्लब्स यहाँ पे बहुत सारे यार, डिबेटिंग क्लब्स है यार, डांस क्लब है, डांस में तुम्हें IIT दिल्ली का V-Dancing देखा हो यार, यूट्यूब पे काफी सारा होता है, तो तुम समझ रहे होगे ना, जिसको डांस में इंटरेस्ट है और जो तुम क्रिएट करना चाहते हो। मान लो तुम्हें कुछ करना है, रोबोटिक्स क्लब है, मतलब यहाँ नहीं भी हो तुम क्रिएट कर सकते हो ना, कुछ भी चीज नहीं होता तुम्हें क्रिएट करनी आनी चाहिए, तुम उसको खुद संभाल रहे होगे। स्पोर्ट्स में भी यार सारी फैसिलिटी तुम्हें मिल रही होगी यार, देखो जैसे बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा तुम्हें यार, वॉलीबॉल कोर्ट मिल जाएगा, बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाएगा, क्रिकेट कोर्ट भी, क्रिकेट ग्राउंड भी है, फुटबॉल ग्राउंड भी है यार, और लॉन टेनिस ग्राउंड भी है। और इंडोर्स में यार जैसे TT टेबल है, और अभी बैडमिंटन वाला सीन भी इंडोर वाला ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम चिल है एकदम, जो आओ जो खेलना है सारी फैसिलिटी तुम्हें मिल रही होगी यार। तो
तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं भाई कि लैब्स एंड रिसर्च जैसे काफी सारा होता है, एकेडमिक्स में काफी एक्सेल करना चाहते हैं, तो मैं एकेडमिक्स के बारे में बात कर लेता हूँ भाई कि सीन ऐसा है कि एकेडमिक्स यहाँ पे बहुत तगड़ा है। मतलब तुम जैसे हमारे सीनियर्स का मैंने जब तक देखा ना कि वो बिना कोचिंग के गेट में यार रैंक 1 रैंक 2 रैंक अंडर 100 अंडर 50 रैंक ला रहे हैं भाई। कोई बच्चा होता है कैट की प्रिपरेशन कर रहा होता है, कैट में भी हमारे लिए मैंने IIM अहमदाबाद गए हैं, मतलब बहुत सारे काफी एक्सपोजर मिलेगा यार तुम्हें। वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि तुम जिस मोटिव से अगर वो काम करने बैठ जाओ तो तुम्हें यार कोई नहीं रोक सकता करने से, तो सब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च की बात कर लो यार, यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह सारे चीज है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। प्रोफेसर जैसे इंटरेक्टिव है, काफी बताया मैंने, तो सारा ठीक है भाई। रिसर्च वगैरह बहुत सही है। तुम रिसर्च फर्स्ट ईयर मतलब डायरेक्टर सर ऐसे मोटिवेटर एक तरह से है कि मतलब रिसर्च में फर्स्ट ईयर से ही कहते हैं कोई नहीं करो यार रिसर्च वगैरह, तुम जो करना सो करो। तुम कॉलेज आ रहे हो और कॉलेज तुम्हारा है, तो कॉलेज में ऐसा सीन होता है कि तुम सीख रहे हो, तो 12वीं से यार कॉलेज में आने का मतलब होता है कि तुम कुछ सीखने आते हो यार, मतलब तुम उसके बाद प्रोफेशनल बन जाते हो, तो तुम्हें सीखना होता है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना होता है चीजों को यार। तुम कब तक बस जेई का तैयारी कर रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यही तीनों सब्जेक्ट्स रट रहे थे, बस मतलब पढ़ रहे थे। अब आके यहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा, तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट ले सकते हो, फेस्ट वगैरह होते हैं यार, तो सब ठीक है एकदम मस्त। आगे एकदम जो करना है यार वो करना। मैं एक बात और बताता हूँ यार कि मतलब जैसे तुम्हारा जो हॉस्टल है ना, अगर हॉस्टल से तुम्हें कभी बाहर जाना हो तो हॉस्टल ऑफिस से तुम्हें गेट पास लेनी होती है, तो गेट पास लेके तुम यार कभी परमिशन लेके जा सकते हो आराम से। और जिम वाले लौंडे जो होते हैं, मतलब जो जिम जाना चाहते हैं फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से, मतलब किसी किसी का शौक होता है जिम जाना, तो जिम भी यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट जिम है यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट का जैसे बताया मैंने 6 लीडिंग कंपनीज आ रही है, तो अब पेट्रोलियम में यार सबसे इंपॉर्टेंट होता है ONGC लेके जाए वाला यार। ONGC में तुम्हारी 20-22 लाख रुपए जाती है, IOCL वगैरह ये सब केमिकल की कंपनी जो फाड़ प्लेसमेंट देती है, तुम्हें डायरेक्ट PSU मिल रहा होगा भाई, मतलब तुम आराम से गवर्नमेंट जॉब जिसको करना होता है वो कर रहा होगा। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my. और मेस की एक और बात बता दूं कि यार यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन जो है वो तुम्हें खरीद के खाना होगा। और एग्जाम के टाइम पे यार तुम जब पढ़ाई कर रहे होगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी कि तुम पढ़ रहे होगे तो तुम्हें कभी मेस का खाना छूट जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे नाइट कैंटीन भी है जो कि काफी कॉलेजेस में नहीं होता, तो नाइट कैंटीन भी रात के 2 बजे तक जो खाना खा सकते हो। तो नेक्स्ट यार सारी चीजें मैंने कवर कर ली अब तक, ओवरव्यू दे दिया सारा। तुम्हें एक्सप्लोर करना है चीजों को और तुम और अच्छे से रिसर्च करो, फिर कॉलेज में आओ। एकदम कॉलेज जाने का मतलब ही होता है यार तुम वहां पे कुछ सीख क्या हो गया, मतलब 4 साल तुम्हें एकदम काटने नहीं है यार, मतलब तुम जी क्या हो, एकदम ऐसा लगे कि तुम कॉलेज गए थे, वहां से कुछ तुम्हारा आउटपुट निकला। तो अगर कोई भी दिक्कत हो फिर यार मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे यार तुम बता सकते हो, कोई भी तरीके की दिक्कत हो। हाँ, दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम बीटेक सेकंड ईयर RGIPT। यार जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं कॉलेज आने के पहले यार सोच रहे हैं कि कॉलेज का बहुत हाइप है कि आउटसाइड सिटी लोकेटेड है, तो सच बात है आउटसाइड सिटी लोकेटेड है, पर ऐसी नहीं है। जब मैंने कॉलेज आया तो देखा कि आउटसाइड सिटी तो लोकेटेड थी, पर यहाँ आया तो कॉलेज की इन्वायरमेंट बहुत चेंज थी, और यहाँ आने के बाद मजा आया यार, एक्सपोजर मिला, जैसे जैसे सीनियर से इंटरेक्शन हुआ, फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट किया डिफरेंट इवेंट्स में। और मैं यहाँ की एकेडमिक्स की बात करूँ तो यहाँ की रिसर्च वगैरह बहुत बढ़िया है। अभी डायरेक्टर ने हमें बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि रिसर्च वगैरह में पार्टिसिपेट करो। और यहाँ की मैंने अगर लैब्स लाइब्रेरी वगैरह सब बढ़िया सुविधा यहाँ दी हुई है कॉलेज वालों ने। फिर यार यहाँ की प्लेसमेंट की बात करें तो हम यहाँ मोस्टली PSU वगैरह आती है कंपनी, जैसे IOCL, BORL, HPCL, ONGC वगैरह आती है, और सॉफ्टवेयर की भी कंपनी आती है, TCS, विप्रो, इन्फोसिस वगैरह। हेलो, वेलकम एवरीवन। मेरा नाम प्रांशु गुप्ता है। मैं यहाँ से RJPT से 2018-2020 में मैंने यहाँ से MBA की कोर्स से पास आउट हुआ है, और मैं करेंटली TCS न्यू दिल्ली में, ये एक नया इमर्जिंग जूनियर्स हैं हमारे, जो कि एक अच्छी चीज़ ला रहे हैं कि कॉलेज का रिव्यू देने आपको, कि जो कि अभी बच्चे जो कि JEE एडवांस में दे के निकल रहे हैं, किसकी रैंक लो आई है, किसी की रैंक हाई आई होगी,
तो परेशानी हो रही हुई किस कॉलेज को चूज़ करें, किस कॉलेज को नहीं चूज़ कर, अब कहाँ से बीटेक करें। तो मैं आपको आज आरजेपीटी के कुछ प्रॉस बताता हूँ कि इसका क्या है और कैसे ये डेवलप हुआ है। तो आरजेपीटी स्टैंड्स फॉर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारा जो कॉलेज है वो MOPNG जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उसके द्वारा ये सपोर्टेड हुआ है। ये कॉलेज अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में और वेल सपोर्टेड बाय द 5 लीडिंग PSUs इन ऑयल एंड गैस सेक्टर दैट आर IOCL, BPCL, ONGC एंड आपका HPCL। तो और BORL भी है, हमारा BORL भी है। तो ये काफ़ी हमारे मेजर कंपनीज़ हैं जो कि इसको सपोर्ट करती हैं और डेवलप करने में यहाँ के बच्चों को बहुत ही मदद करती हैं। और लास्ट ईयर्स का जो प्लेसमेंट सिनेरियो यहाँ पे रहा है काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी सारी जितनी भी लीडिंग PSUs थी BPCL, IOCL सारी विजिट करी हैं। केमिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो इस बार हम लोग के 4th ईयर से 25 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, उसमें से 23 का प्लेसमेंट वो श्योर हुआ। पहले हमारे यहाँ जो आप 25 की बात कर रहे हैं, पहले हमारे यहाँ जो था कि यहाँ पे 30 की सीट थी, 30 सीट्स थी, तो जिसमें कि 25 बच्चे जो कि थे उन्होंने प्लेसमेंट से बैठा और काफ़ी अच्छे से उन्होंने क्रैक किया और आज सारे ही प्लेस हैं लगभग। और सर उसमें से 11th बच्चों को PSU में गए हैं। हाँ वही HPCL, BORL, IOCL, कुछ बच्चे रिलायंस में भी गए हैं, इन्फोसिस, TCS वगैरह सारे। हाँ, जैसे इन्होंने रिलायंस और TCS और इन्फोसिस का बात उठाया तो मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा कॉलेज 5 PSU से तो सपोर्टेड है, वो कि प्लेसमेंट्स में आती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम देम हमारे बच्चों के पास मेजरली ये ट्राई कराता है हमारा TPO जो होता है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, ये बताता है कि आपको 2 नौकरी तो कम से कम यहाँ से श्योर करके ही जानी है, आपको चूज़ करना है। तो इसीलिए हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनीज भी जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर की हैं, रिलायंस हो गई, और जो कंसल्टिंग करती हैं जैसे TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, जो कि एनर्जी डोमेन में करती है, एनर्जी वर्टिकल्स में, तो ये हमारे यहाँ कंसिस्टेंटली विजिट करते रहते हैं। और हमारा लास्ट ईयर जो प्लेसमेंट सीजन था वो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। तो मैं एक्चुअली इस कोविड ईरा में भी सर बहुत बढ़िया प्लेसमेंट गई है, काफ़ी अच्छा गया है और अभी भी चल ही रहा है ये चीज़ें। कैन यू प्लीज से अबाउट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल फेस्ट एंड ऑल and the interacting with the juniors, the BTech and all PhD, how they live here? So आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि कॉलेज की लाइफ कैसी होती है, यहाँ की लाइफस्टाइल क्या है। हाँ जी, हमारे यहाँ हो चुका था आइस ब्रेकिंग सेशन होता है जहाँ पे कि हम लोग जूनियर सीनियर से काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। हम अपने जो आने वाली जनरेशन्स होती हैं जो कि हमारा फर्स्ट ईयर होता है उनको हम लोग गाइड करते हैं, बताते हैं किस तरह से हमारे यहाँ चीज़ें फॉलो अप होती हैं, कैसे प्रिंसिपल्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरह के हमारे फेस्ट होते हैं, टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स फेस्ट। हमारे यहाँ ये रेगुलर हर ईयर्स में ये होना अनिवार्य है और ये कंटिन्यूसली ये होता ही रहता है हमारे यहाँ। फॉर कल्चरल फेस्ट भी यहाँ पर कल्तरंग, और फिर टेक्निकल फेस्ट में हमारा है ऊर्जोत्सव है, कॉलेज को इनवाइट करते हैं, ऊर्जोत्सव है। और फिर हमारा आपका स्पोर्ट्स में आप ले लीजिए एनर्जिया होता है, जो कि हर 3-3 महीने के अंतराल पे हर चीज़ें होती रहती हैं, तो जिसको एक फ्लेवर मिलता रहता है स्टूडेंट्स को अपने स्किल्स को हॉन अप करने के लिए, जिससे कि हमारा जो फोकस रहता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे, तो ये काफ़ी अच्छे से होता है। और हमारा इंस्टीट्यूट फोकस सिर्फ आपका स्टडीज़ पे, लर्निंग पे नहीं करता है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है कि आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हों और विजडम वाइज भी आप अच्छे से इंटेलेक्चुअल हों, और लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कराने की कोशिश करता है। ईसेल बहुत बढ़िया है, और ईसेल की बात कर रहे हैं ये, जो कि वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सर, you are from a MBA background, so what is about ECEL, how you are supporting this? एक्चुअली हमारे ECEL में क्या होता है कि हमारे MBA ही स्टूडेंट्स, BTech के स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रमोट करते हैं, क्योंकि जो भी टेक्निकल आइडियाज़ हैं, जैसे आज इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा AI और मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा स्कोप हो रहा है, वाइड पूरी इंडस्ट्री इस पे ही आ रही है। जैसे अभी पेंडेमिक हुआ तो डिजिटल इंडिया का बहुत ज़्यादा इसमें रहा, इंक्लिनेशन रहा, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन आई हैं, तो इसमें हमारे इंस्टीट्यूट ने भी इस चीज़ को अडेप्ट किया है। आज भी हमारे कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के मोड्स में हर पूरी फुल फ्लेज रूप में वो चलते जा रहे हैं। तो काफ़ी हम लोग समय के साथ हम लोग ने मॉडिफाई किया है अपने आप को, और समय के हिसाब से अपने आप को बहुत ही अच्छे से ढाल लिया है।
और ये कैसे बना कि हमारे यहाँ क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन रहती थी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहता था, क्लैरिटी ऑफ एक्शन रहता था, जिससे कि हमारी सारे इम्प्लीमेंटेशंस में हम लोग को बहुत ही मदद मिली है। तो ये हम लोग का काफ़ी एक अच्छा कटिंग एडवांटेज रहा था दूसरे कॉलेज से, कि जो हमारे बच्चे जो भी थे सारे प्लेस्ड हो गए और सारे बच्चों को डेवलप करने के लिए अच्छा मौका मिलता है। हमारे यहाँ तो एक अच्छी बात ये है कि रिसर्च पेपर में भी बच्चों को लिखने का मौका मिलता है। बीटेक में हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके 5-5, 6-6 रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, और जिनको कि फिर आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो फ्यूचर इंडिया की बाहर आउटसाइड में कहीं भी फॉरेन में जाके अप्लाई कर सकें। Hello everyone, my name is Namrupushan Sharma. Recently I am pursuing PhD in Engineering Science Department. फर्स्टली आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाएंगे तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू। बिकॉज अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट चैप्टर ऐसे लाइक सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सोसाइटी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, दे डायरेक्टली इंटरेक्ट विद recent emerging technology which is used in chemical as well as oil and gas infrastructure. लाइक अगर दो नई ब्रांचेज है जो इस बार इंट्रोड्यूस हुई है, लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये काफी बहुत ही अच्छा एक स्टेप्स लिया है आपका थ्रू एआई दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कैसे आप ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में एक तरह से यूज़ करके हो, एथिकल हैकिंग आपकी किस टाइप से होनी चाहिए, एज वेल एज एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को कैसे मैनेजमेंट स्किल सिखाई जा सकते हैं। मतलब यहाँ का स्टूडेंट सिर्फ ये बस नहीं कि पढ़ाई को लेके फोकस है, आप चाहें तो देखना चाहें कि अगर हमारे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के कुछ बच्चे अगर प्लेसमेंट्स में ONGC हो गई, IOCL हो गई, HPCL हो गई, VPCL, इस सारे PSUs में प्लेस होते, इसके साथ साथ उनके गेट में रैंक भी, that is known as one of the student is known as Sachin Jain is AIR rank 2 also selected for ONGC, Parminder Nehra AIR rank is 30. Good academic skill as well as a good एकेडमिक स्किल के साथ साथ अगर उसको बोला जाए तो आप देखो गेट में भी उसकी रैंक बहुत प्यारी। सर दे हैव डन विदाउट कोचिंग, विदाउट कोचिंग के साथ साथ एक और चीज है जो आपने एक SNT में आप देखना चाहे तो बहुत सारे, सबसे वकार कलीम इज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन दिस टाइम। अगर उसकी बात करी जाए तो उसने अपनी जितनी भी एक तरह से इंटर्नशिप्स जो होती हैं, 3 इंटर्नशिप उसने फॉरेन से की। मृग्या इज ऑल्सो डन इंटर्नशिप इन अ फॉरेन, जर्मनी। सौरभ ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर ऑस्ट्रेलिया, कर्टन यूनिवर्सिटी। और सबसे एक बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलेगी कि हमारे डायरेक्टर सर प्रोफेसर डॉक्टर ASK सिन्हा सर ने बहुत सारे MOU साइन किए हुए हैं, लाइक कर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया, HAL के साथ। तो आप आगे आने वाले समय में इन PSU में इंटर्नशिप के साथ साथ अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ साथ ये बात नहीं कि यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ने के साथ आप अपना कल्चरल मोटिव देखिए। आप अपने यहाँ के कलतरंग हो गया, अर्जुनोत्सव हो गया, एनर्जी, डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स फेस्ट भी होते हैं जो क्या कर रहे हैं आपको, जो आपकी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल के साथ आपकी बिहेवियर स्किल्स को भी क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि आप आगे जाके सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट नहीं, एक अच्छे इंसान बनते हो और एक लीडर बन के निकलते हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये नहीं होता है कि आपका सिर्फ आप अकेले आए हैं और आपके साथ चलने वाला कोई नहीं। आपका सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन और बॉन्ड एक ऐसा रह जाएगा जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने वाला है। अंतिम लाइन में यही कहना चाहूँगा कि सक्सेस ब्रीड सक्सेस एंड दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम RJPT. So if you're planning to join RJPT, we all welcome you here, and please invest your 4 year and you won't be regretting it, and have a good 4 years of journey here. I wish you all very best. Thank you. मिला तो क्या हुआ, IIT नहीं मिला तो क्या हुआ, RJPT तो मिला on the lines of IIT and much beyond than that. Thank you guys. so thank you sir for